अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फियोफाइटा यानी कि ब्राउन अलगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन के अंदर हम जिस तरह हमने पहले अलगा क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा, बसीलेरियोफाइटा ये सारे डिस्कस किए थे, तो आज हम ब्राउन अलगा को डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह ही डिस्कस करेंगे जिस तरह पहले अलगा को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, फिर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और एट द एंड हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन जो है वो हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो फियोफाइटा यानी कि ब्राउन अलगा, इसको हम मैक्रो अलगा भी कहते हैं क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं ना उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। मैक्रो अलगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनके जो मेंबर्स हैं काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। जिस तरह के जो सबसे बड़ा अलगा होता है उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। लार्जेस्ट अलगा नेम इज़ मैक्रो। ये एमसीक्यूज अक्सर वो पूछ लेता है। सिस्टिस प्रोफेरा, ठीक है। इसको हम जाइंट अलगा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट सीवीड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका एमसीक्यूज वो पूछ सकता है कि लार्जेस्ट जो अलगा है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपने कहना है ब्राउन अलगा, फियोफाइटा, बिकॉज दीज आर द मैक्रो अलगा, ठीक है। तो उसका नाम अगर वो पूछ लेता है तो आपने वो भी याद रख लेना है, मैक्रोसिस्टिस, सॉरी प्रोफेरा नहीं, पायरीफेरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर हम इसके कुछ जनरा और स्पीशीज़ की बात करें कि इसके अंदर जो जनरा होते हैं 240 जनरा होते हैं, ठीक है। और अगर हम स्पीशीज़ की बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर 1500 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। 1500 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो 99.7% जो मेंबर्स होते हैं ये मेरीन होते हैं और कुछ ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। 99.7% क्या है, मेरीन है, और कुछ जो बाकी रह गए हैं मतलब कि 0 समथिंग जो है वो क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, अगर वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेता है, अब मेरीन तो ये है, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो बड़ी माइनर से होती हैं क्वांटिटी इनकी फ्रेश वाटर के अंदर, जिसके अंदर जो एग्जांपल अगर वो पूछ ले कि फ्रेश वाटर कौन कौन से होते हैं जो इतने थोड़े होते हैं, तो उसके नाम तो हम याद रख सकते हैं ना फ्रेश वाटर के। तो वो हमारे पास है प्लीरोक्लैडिया, ठीक है। प्लीरोक्लैडिया, अच्छा यहाँ पे ई आना है, ये एम जो है ना स्पेलिंग कभी कभार हो रही है इस तरह मिस्टेक, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ना करूँ ऐसी मिस्टेक, ठीक है ना। और है लिथोडर्मा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास है स्फेसिलेरिया, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या है हमारे पास सीडो बोडानीला, आखिरी ये हम बात करेंगे सीडो बोडा नीला। ये कुछ हमारे पास ब्राउन अलगा हैं जो हम देखते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। बाकी जो रेस्ट है वो मेरीन के अंदर ही करते हैं। और अगर हम बात करें प्लीरोक्लैडिया, जो यहाँ पे मैंने बात की थी प्लीरोक्लैडिया, ये फ्रेश और मेरीन वाटर दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बड़ा अच्छा और जो आप कह सकते हो एक डिस्टिंक्ट सा फीचर है कि ये फ्रेश और जो है वो मेरीन वाटर दोनों में ही ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो अच्छा, जो फाइलोजेनेटिकली जो है ब्राउन अलगा जो है वो फाइलम हेट्रोकोंटा से भी रिजेंबल करता है, ठीक है ना। फाइलम हेट्रोकोंटा से ये मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, थोड़ी हमने इंट्रो इसका यहाँ पे देखा है, हम थोड़ी सी बात करते हैं ब्राउन अलगा के जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ब्राउन अलगा के अंदर ना मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशीज आती हैं, ठीक है ना। तो ब्राउन अलगा के अंदर क्या कौन सी स्पीशीज आती हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशीज होती हैं, ठीक है ना।
ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कोई भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म अभी तक नहीं फाउंड किया गया। ये इसका बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। एक तो ये मैक्रो अलगा है। अब दूसरी बात क्या है, मैक्रो अलगा इसीलिए नाम दे दिया ना क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइक्रो जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा। तो यूनिसेलुलर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई कॉलोनियल फार्म भी नहीं होगी क्योंकि यूनिसेलुलर मिलके ही कॉलोनियल फार्म बनाते हैं। तो दे ओनली पोसेस मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशीज, दे हैव नो कॉलोनियल और यूनिसेलुलर फार्म। ठीक है, कोई भी कॉलोनियल और यूनिसेलुलर फार्म इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, और अगर हम थैलाई के साइज की बात करें ना, जो थैलस है, थैलस का साइज जो होता है वो भी वो अगर आप देखोगे आप थोड़ी सी लेंथ से लेके कुछ मीटर लॉन्ग तक भी ये ग्रो कर सकता है। मतलब कि इतना बड़ा थैलस होगा कि मीटर्स लॉन्ग तक ये ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, सीवरल मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना ये फियोफाइटा का जो थैलस होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट करने वाला थैलस है डिफ्रेंशिएट थैलस। किस तरह ये डिफ्रेंशिएट करता है यहीं पे हम बात करेंगे। ये एक जो है वो रूट लाइक होल्ड फास्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, रूट लाइक होल्ड फास्ट है इसके थैलस में। ठीक है, उसके अलावा जो है वो स्टेम लाइक स्टाइप है, स्टेम की तरह के स्टाइप होता है, आपने स्टाइप का ही नाम देना है। ठीक है, और लीफ लाइक ब्लेड, जो ब्लेड है वो किससे रिजेंबल कर रहे हैं, लीफ से। लीफ लाइक ब्लेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कि नीचे एक होल्ड फास्ट है इस तरह। ठीक है, ऊपर स्टेम में होल्ड फास्ट नीचे है। ठीक है, जो रूट की तरह काम करता है। ठीक है, एंकरिंग अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, उसके बाद स्टेम में जो कि जो है वो एयर को एक्सपोज करवाते हैं अलगा को। फिर इसके ऊपर जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया है किसका, इसका ब्लेड्स का। ठीक है, ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर ब्राउन अलगा जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो स्ट्रीम के तक रिस्ट्रिक्टेड है, रिवर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल की थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा इसके सेल वॉल को डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है इसकी वो मिलके बनी होती है। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी 2 लेयर्स हैं। सब सेल वॉल की तरह ही इसकी भी 2 लेयर है। जो इनर लेयर है वो इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अच्छा, और जो सेल वॉल की आउटर लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है, अल्जीनेट्स। अल्जीनिक एसिड इसको हम कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अल्जीनेट्स, अल्जीनिक एसिड। ठीक है, और फ्यूकोनिक एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से एसिड है, अल्जीनिक एसिड। वो इस तरह भी पूछ लेते हैं ना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्जीनिक एसिड और फ्यूकोनिक एसिड और प्लस सेलुलोज, ये इसके सेल वॉल के कंपोनेंट है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको, एक तो आप अपनी थ्योरी के अंदर इसको इंक्लूड करोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसके अलावा एमसीक्यूज में वो फ्यूकोनिक एसिड, अल्जीनिक एसिड और सेलुलोज में से कुछ भी पूछ सकता है। इनर लेयर मिलके बनी होती है सेलुलोज से, आउटर लेयर मिलके बनी होती है एल्जीनेट से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल के, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये सेल वॉल के। ठीक है, अमरफस म्यूसिलेज मैट्रिक्स भी इसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। अमरफस म्यूसिलेज मैट्रिक्स भी देखने को मिलता है इसकी सेल वॉल के अंदर। क्लियर। अच्छा, तो ये सेल वॉल की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ सिलिका जो होते हैं वो सिलिका की अगर हम बात करें वो सेल वॉल के अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। जो सिलिका होता है ना, जो सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। ठीक है ना, सिलिका थोड़ा सा भी नहीं पाया जाएगा इसकी सेल वॉल के अंदर। क्लियर। ये भी इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉमनली ब्राउन अलगा है। ठीक है ना, ब्राउन अलगा का नाम दिया था ना, वाई इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द ब्राउन अलगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट
एक ब्राउन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। उस ब्राउन पिगमेंट का नाम क्या है हमारे पास? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथन की प्रेजेंट की वजह से हमने इसको नाम दे दिया था कि ये हमारे पास क्या है? ब्राउन अल्गा। दिस इज ब्राउन पिगमेंट, ठीक है, फ्यूकोजेंथन जो है। तो इसके क्रोमेटोफोर के अंदर गोल्डन ब्राउन पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? फ्यूकोजेंथन। ये भी एक एमसीक्यूज भी है और एक इम्पोर्टेंट जो है इसका पॉइंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि उसके अलावा, इस पिगमेंट के अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2 और इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन देखने को मिलती है। बीटा कैरोटीन इसके अंदर देखने को मिलेगी हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा और पिगमेंट, आप एडिशनल पिगमेंट है डाई एटोजेंथन, ठीक है, डाई एटोजेंथन है एक एडिशनल पिगमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। उसके अलावा क्या है? वॉयलाजेंथन, ठीक है, ये भी एडिशनल पिगमेंट है। और जो मेन पिगमेंट है, जो कि डोमिनेंट पिगमेंट हम कहेंगे, वो कौन सा है? फ्यूकोजेंथन हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर। उसके अलावा क्या है? पिगमेंट्स की भी हमने बात कर ली है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हम इसके अंदर देखें ना, इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप किस तरह की होगी? क्लोरोप्लास्ट शेप, इसके अंदर जो इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो हम देखते हैं डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और जो पायरेनॉइड्स होते हैं, मोस्टली तो ये मतलब पायरेनॉइड्स एब्सेंट ही बताया जाता है, लेकिन मोस्टली बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जो पायरेनॉइड्स हैं इसके अंदर वो स्टार्क्ड है, स्टार्क्ड पायरेनॉइड्स। ये भी जो है इसका एक फीचर है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इसके अंदर पायरेनॉइड्स जो हैं ये स्टार्क्ड पाए जाते हैं। और ये पायरेनॉइड्स जो होते हैं ना, एक क्लोरोप्लास्ट से प्लास्टिड से थोड़ा सा बाहर की तरफ उस स्टार्क की हेल्प से निकले होते हैं, कि ये प्लास्टिड है, जो पायरेनॉइड्स है उस स्टार्क की हेल्प से थोड़ा सा बाहर को प्रोट्रूड होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। तो प्रोट्रूड फ्रॉम दी प्लास्टिड, क्लियर। और डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है इसके अंदर। अच्छा, हम रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड को क्या होता है इसके अंदर? अगर हम रिजर्व फूड को डिस्कस करें तो इसके अंदर लेमिनेरिन और मैनीटोल जो है वो है रिजर्व फूड। लेमिनेरिन एंड मैनीटोल, ठीक है, मैनीटोल इसके अंदर रिजर्व फूड देखा जाता है। और कुछ मेंबर्स के अंदर जो है वो सक्रोज और ग्लिसरॉल भी, इन सम मेंबर्स सक्रोज प्लस ग्लिसरॉल, सक्रोल और ग्लिसरॉल भी देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है ना। तो ऑयल और फैट के ड्रॉप्स भी कुछ मेंबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑयल प्लस फैट ड्रॉप्स आर आल्सो सीन इन सम मेंबर, ठीक है, वो भी कुछ मेंबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है? सेवन। सेवन के अंदर क्या है कि इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर भी होते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर इसके अंदर कौन कौन से होंगे? जूस्पोर और गैमेट। जूस्पोर होंगे और गैमेट होंगे इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर ना एक बात के, इसके अंदर जो फ्लैजला होता है, फ्लैजलेशन जो इसकी किस तरह की होती है, जस्ट लाइक जो हमारे पास था येलो अल्गा, ठीक है ना, जिसको हम कहते थे, ये हमारे पास कौन सा? ज़ैंथोफाइटा, उसी की तरह की फ्लैजलेशन है। मतलब कि इसके अंदर हेट्रोकॉन टाइप फ्लैजला पाया जाएगा। तो हेट्रोकॉन टाइप फ्लैजला इसके अंदर पाया जाता है। किस तरह का होता है हेट्रोकॉन टाइप फ्लैजला? कि इस तरह एक सेल है, उसकी बैक से ना जो फ्लैजला निकल रहा है, एक वो फ्लैजला होगा टिंसिल टाइप फ्लैजला जिसके ऊपर हेयर्स छोटे छोटे होंगे, और एक होगा जो छोटा होगा वो होगा विप्लैश टाइप फ्लैजला जिसके ऊपर कोई भी हेयर नहीं होगा, ठीक है, विप्लैश टिंसिल टाइप,
ठीक है, विप्लैश टाइप और टिंसिल टाइप इसके अंदर फ्लैजला पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लार्ज होगा वो टिंसिल टाइप होगा और जो स्मॉल होगा वो विप्लैश टाइप फ्लैजला होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी इसमें से बनते हैं, ठीक है ना, जो इसके जनरल करेक्टर्स होते हैं। इसीलिए मैं इतनी डिटेल से आपको बताती हूँ कि जो इसका लाइफ साइकिल होगा वो कौन सा होगा, डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा इसके अंदर, डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल जो होगा वो डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। और ये आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक दोनों ही केस हो सकते हैं। इट कैन बी हेट्रोमॉर्फिक और इट कैन बी आइसोमॉर्फिक, हेट्रो और आइसोमॉर्फिक दोनों केस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात थोड़ी सी करें, वैसे तो मैं ये जो है आपको रिप्रोडक्शन वगैरह जो सारा है ये मैं आपको डिटेल से इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी। काफ़ी लॉन्ग होने वाला है ये लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की। अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ज़ूस्पोर से, ठीक है ना। और जो ज़ूस्पोर जो होते हैं यूनिलोक्यूलर स्पॉन्जिया में बनते हैं। तो हम नेक्स्ट हम इसको डिटेल से देखते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी ना इसके अंदर वो आइसोगेमी भी हो सकती है, ओगेमी भी हो सकती है, अनआइसोगेमी भी हो सकती है, ठीक है ना। आइसोगेमी, ओगेमी एंड अनआइसोगेमी। तो अगर हम आइसोगेमी की बात करें, कौन कौन से मेंबर शो करते हैं आइसोगेमी, एक्टोकार्पेल्स, और दूसरा मेंबर है सफेस लारेस, ठीक है, सफेस लारियस, एक्टोकार्पेल्स एंड सफेसिलारियस, ठीक है ना। तो ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर ओगेमी किनके अंदर होती है, फ्यूकेल्स, डिक्टायोटेल्स है, लेमिनरियल्स है। तो कौन कौन से होते हैं मेंबर जिनके अंदर ओगेमी होती है, फ्यूकेल्स, डिक्टायोटेल्स एंड लेमिनरियल्स, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं ओगेमी। और अगर हम बात करें ना अनआइसोगेमी की, अनआइसोगेमी हम देखते हैं कटलेरियल्स के अंदर, ठीक है ना, अनआइसोगेमी। तो ये मोस्टली वो MCQs पूछ लेते हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कटलेरियल्स के अंदर जो है वो अनआइसोगेमी देखने को मिलती है, ठीक है ना, इसके मेंबर्स के अंदर। तो अगर हम बात करें ना गैमेट्स की, गैमेट्स प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं, ये भी थोड़ा सा इसका एडिशनल पॉइंट है, गैमेट की प्रोडक्शन इसके करैक्टर्स में। तो अगर हम इसका जो भी इसका पॉइंट है 10 है या 11 है, तो गैमेट्स की अगर हम बात करें, गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यूनिलोक्यूलर, जो यूनिलोक्यूलर और प्लीरीलोक्यूलर स्पॉन्जिया के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक ये ब्रायोफाइट्स और ट्रीडियोफाइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि स्पॉन्जिया वो जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह की होती है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होती है, ठीक है ना, और जो फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी इसके अंदर, एक्सटर्नल होगी। और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जाइगोट होगा ना ये मियोसिस के अंदर नहीं जाएगा और डायरेक्ट जो है मियोसिस किए बगैर डायरेक्ट ये जाइगोट क्या बना देगा, डिप्लॉयड थैलस, ठीक है, डिप्लॉयड थैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके थैलस की और सेल स्ट्रक्चर की, थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने जो मेन हमारा पर्पज़ है रिप्रोडक्शन का हमने उसको डिस्कस करना है, ठीक है ना। थोड़ा थैलस की ऑर्गेनाइजेशन
को देखते हैं हम, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेल स्ट्रक्चर और एट द एंड इसके अंदर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो थैलस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि मोस्टली जो होते हैं ब्राउन अलगा ये लिथोफाइट्स हो सकते हैं। लिथोफाइट का मतलब होता है किसी रॉक के साथ, ठीक है ना, हार्ड सबस्ट्रेट के साथ जो होते हैं ये अटैच होते हैं। ठीक है ना, हार्ड सबस्ट्रेट के साथ, ये कोई रॉक ही आप समझ लो, उसके साथ अटैचमेंट होती है इनकी। ठीक है, और कुछ जो होते हैं ब्राउन अलगा वो एपीफाइट होते हैं। ठीक है ना, तो एपीफाइट का मतलब क्या है कि कुछ फिलामेंटियस स्पीशीज जो होंगी ना, एपीफाइट का मतलब ये होता है किसी प्लांट के ऊपर के साथ ये ग्रो करके ना, मतलब प्लांट के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो इसलिए ट्रेलिंग कर लेते हैं प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर लेते हैं ताकि वहाँ से ये वाटर और मॉइस्चर को जो है वो ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम वाटर और मॉइस्चर को ऑब्टेन कर सके। तो ये कुछ फिलामेंटियस फॉर्म्स होती हैं, फिलामेंटियस और स्मॉलर स्पीशीज़ होती हैं जो एपीफाइट के तौर पर होती हैं। ठीक है ना, अच्छा, और कुछ जो होते हैं वो जो होंगे हमारे पास जो होंगे वो फिलामेंटियस होंगे, और यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और अनब्रांच जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर के यूनिसेलुलर फार्म इनके अंदर नहीं होती, तो ऑब्वियसली जब यूनिसेलुलर फार्म नहीं होगी तो कॉलोनियल फार्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो स्पीशीज होती है ये फिलामेंटियस होती है और छोटी होती है साइज के अंदर। फ्रेश वाटर स्पीशीज जो होंगी वो फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करने वाली स्पीशी मोस्टली कौन सी होती है, फिलामेंटियस होती है। ठीक है, और ये स्मॉल होती है साइज के अंदर, स्मॉल इन साइज, जबकि जो मरीन वाटर के अंदर ग्रो करने वाली स्पीशी होगी वो क्या होगी, वो लार्ज होगी साइज के अंदर और तो थोड़ी कम्प्लेक्स होगी, बल्कि थलाई होगा उसका। ठीक है ना, बल्कि थलाई होता है उसका। ठीक, उसके अलावा अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें कि प्लांट बॉडी जो होती है, अच्छा, प्लांट की जो बॉडी होती है, प्लांट की बॉडी ये जाती है डिफ्रेंशिएट करती है होल्ड फास्ट के अंदर, फास्ट। ठीक है, उसके अलावा स्टाइप, होल्ड फास्ट क्या है, वो राइजाइड्स की तरह एक्ट करते हैं जो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन और एंकरिंग करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा स्टाइप्स है जो स्टेम की तरह एक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर कुछ एक्सपेंडेड ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, कुछ ब्लेड होते हैं जो कि लीव्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी जो बियर करते हैं ये लीव्स करते हैं। ठीक है ना, तो लीव्स का ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर करते हैं जिनको हम ब्लेड का नाम देते हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर करेंगे, ठीक है, दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनके अंदर इन ब्लेड्स के पास क्लोरोफिल होती है। ठीक है ना, अच्छा, तो उसके बाद हम कहते हैं कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा अनाटॉमिकल डिफ्रेंशिएशन है एफियोफाइटा के मेंबर्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये छोटा फिलामेंट जो होगा ना वो किसका होगा, स्मॉल फिलामेंट। ठीक है, ये होगा हमारे पास एक्टोकार्पस का मोस्टली, अगर एग्जांपल आप देना चाहो इसकी। ठीक है ना, और उसके अलावा अगर कुछ लार्ज फिलामेंट देखें हम, लार्जेस्ट केल्प है वो हमारे पास। ठीक है, इंटरटाइडल केल्प जो कि जिसको हम सी वीड भी कहते हैं। ठीक है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट सी वीड्स। तो इसको मैं आपको नाम स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी, दोबारा भी बता देती हूँ, मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, पायरीफेरा, पायरीफेरा है इसका नाम। ठीक है ना, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। ठीक है ना, तो प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ होती है ये एपिकल हो सकती है, इंटरकेलरी हो सकती है या ट्राइकोथैलिक हो सकती है। प्लांट बॉडी कैन बी ग्रो एपिकली, एपिकल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, साइड से ग्रो कर सकता है। ठीक है, लेमिनेरिया के केस में जिस तरह होता है, या फिर ट्राइकोथैलिक हो सकती है। ठीक है ना, जो एक्टोकार्पस के केस में होता है। ठीक है ना, तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, बॉडी जो है ये एपिकल ग्रो कर सकती है बिल्कुल ऊपर की तरफ। ठीक है, वो किसका केस है, ये फ्यूकस का। ठीक है, या फिर ये बॉडी जो है वो इंटरकेलरी हो सकती है, मतलब साइड से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी इसकी। ये किसका केस है, इंटरकेलरी, लेमिनेरिया। या फिर ये ट्राइकोथैलिक हो सकती है। ठीक है, ट्राइकोथैलिक केस है।
ठीक है। ट्राइकोथैलिक केस किसका है हमारे पास? एक्टोकार्पस। क्लियर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन की। थोड़ा हम इसके सेल स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन को डिटेल से देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं फियोफाइटा की। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ किस तरह इसको ड्रा करना है इसके सेल को, ताकि आप पेपर में इसको ड्रा कर सको। तो ये एक सेल है, ठीक है ना, इसका फियोफाइटा का। क्लियर। तो सबसे पहले सबसे बाहर क्या है इसकी? सेल वॉल। कुछ प्रोमिनेंट से ही इसके मैं बताऊंगी आपको। जो इसके पार्ट्स हैं सेल के ज़्यादा लॉन्ग नहीं, हम इसको देखेंगे। तो ये तो होगी इसकी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं इसका वैक्यूल। वैक्यूल काफ़ी लार्ज होता है, सेंटर में इस तरह होगा, लार्जेस्ट वैक्यूल है इसके अंदर। ये हो गया जी इसका वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम इसके न्यूक्लियस देख लेते हैं। ब्लू कलर से इसको मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे। ये है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये डॉट लगाया मैंने, ये इसका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियोलस की बात हमने कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो इसका वैक्यूल है, इसकी वॉल है, इसको हम टोनोप्लास्ट का नाम दे देंगे, टोनोप्लास्ट। क्लियर। टोनोप्लास्ट की भी बात होगी। उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू से ही कर देती हूँ इसको भी मार्क में, ब्लू सॉरी रेड से करती हूँ। ये है इसके अंदर, यहाँ पे पाया जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पाया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पे कोई तकरीबन यहाँ पे इसके अंदर क्या होंगे? ये होंगे इसके अंदर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, उसके बाद है इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाएगा वो देखते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट काफ़ी लॉन्ग हुआ, ग्रीन कलर से इसको कर देती हूँ मैं मार्क। क्लोरोप्लास्ट को काफ़ी लॉन्ग बॉडी इसकी फैली हुई होगी क्लोरोप्लास्ट की, इस तरह करके, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है ये। काफ़ी ज़्यादा इसकी इलेबोरेशन हुई हुई होती है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ तक होगा ये इसकी इलेबोरेशन, ठीक है। ये इसका क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट है ये इसका। और उसके अलावा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का ये बाहर इन्वेलप है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसको आपने कर देना है नोट डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्लोरोप्लास्ट का ये बाहर वाली बॉडी है इसकी, ठीक है। उसके बाद है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ यहाँ पे डीएनए पाया जाएगा, जिसको आपने देना कहना है कि ये क्या है? क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। इसको आप मार्क कर देना। फिर जो है यहाँ पे पायरनॉइड्स जो होंगे वो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, ठीक है ना, एक सैक में से। यहाँ पे जो है वो पायरनॉइड जो है वो, ये क्लोरोप्लास्टिक होगा, उसके अंदर से एक सैक में से पायरनॉइड्स जो होंगे वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होंगे। स्टाफ्ड पायरनॉइड जिसके अंदर पाया जाता है ना, ये अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म का नाम दे देना है आपने। क्लियर। तो ठीक है। उसके अलावा क्या है कि फिर उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है ना, उसको नाम देना है जीनोफोर का, ठीक है ना, जीनोफोर का नाम देना है। मैं देना भूल गई थी इसको नाम, ठीक है, जीनोफोर का इसको नाम दे दिया है इन्होंने। ये अंदर की तरफ जो है ये ब्लू कलर से आप मार्क कर लेना यहाँ पे सेल वॉल के अंदर, यहाँ पे आपने मार्क करनी है फुल लेंथ में इस तरह करके, ठीक है। इसको नाम देना है कि ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो इस तरह थोड़ी सी एलेबोरेशन कर देना इसके सेल स्ट्रक्चर की, फियोफाइटा की, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसकी अब थोड़ी बात कर देते हैं। सेल वॉल की हमने बात कर ली थी कि सेल वॉल जो है अल्जीनिक एसिड फ्यूकोनिक एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अल्जीनिक एसिड प्लस फ्यूकोनिक एसिड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा ना इसके अंदर ना सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स पाए जाएंगे यहाँ पे सेल वॉल्स के अंदर,
यहाँ पे भी इनको नाम दे दिया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा का, जो साइड्स वाली वाल के, जो प्लाज्मोडेस्मेटा इनके अंदर पाई जाती हैं, जो साइड वाली, जो साथ वाली वाल्स होती हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये कनेक्शन क्रिएट करती है साइड वाली वाल से, ठीक है। उसके अलावा पैरेन्काइमाइट्स फियोफाइटा के अंदर ना जो होते हैं थिन पोर्स पाए जाते हैं, पैरेन्काइमाइट्स जो है वो फियोफाइटा के अंदर। तो पैरेन्काइमाइट्स फियोफाइटा वैसे होते कौन से हैं, ये भी एमसीक्यूज वो पूछ लेता है कि ये कौन से हैं। तो ये हमारे पास है फ्यूकस, ठीक है, लेमिनेरिया, ठीक है, और डिक्टायोटा, ठीक है। तो इनके अंदर ना जो हमारे पास होते हैं पोर्स होते हैं, ठीक है ना, पोर्स होते हैं, थिन पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको पिट एरियाज का नाम दिया जाता है। ये थिन पोर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है ना। ये थिनर पोर्शन होता है जिसका काम होता है एक्सचेंज का, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना, पिट एरियाज। उसके बाद इसके अंदर ना एक बड़ा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है फाइसोड्स। इसको थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अक्सर इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइसोड्स क्या हैं। तो ये छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, स्मॉल वेजिकल्स या फिर वाइट ग्रेनुअल्स हैं या फिर स्मॉल वेजिकल है, जिनको हमने नाम दे दिया है फाइसोड्स का, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है कि ये इसको, अच्छा, इसका अनदर नेम है फ्यूकोसन वेजिकल और फ्यूकोसन वेजिकल्स, ठीक है। तो ये फ्यूकोसन वेजिकल्स या फ्यूकोसन ग्रेनुअल्स, वेजिकल कहेंगे या फिर इसको ग्रेनुअल्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्यूकोसन ग्रेनुअल जो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्राउन अलगा का, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेटिक या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक या फिर मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेटिक या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ना ये छोटे छोटे कलरलेस वेजिकल्स के तौर पर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इन दी सेल्स, इनके सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर ये कलरलेस वेजिकल के तौर पर पाए जाएंगे, कलरलेस वेजिकल्स के तौर पर पाए जाएंगे। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव एसिडिक फ्लूइड है ना वो बहुत ज़्यादा होता है इन वेजिकल के अंदर। दीज वेजिकल पोसेस हाई अमाउंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एसिडिक फ्लूइड, ठीक है। और जो कि रेड हो रहता है वेनिलीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टेन करने पे। जब इस फ्लूइड को स्टेन किया जाता है वेनिलीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको स्टेन किया जाता है, तो इसका कलर जो है ना रिफ्रैक्टिव एसिडिक फ्लूइड का ये रेड हो जाता है। आफ्टर स्टेनिंग विद वेनिलीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस रिफ्रैक्टिव एसिडिक फ्लूइड टर्न रेड। दिस रिफ्रैक्टिव एसिडिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द कलरलेस वेजिकल। दीज कलरलेस वेजिकल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द फियोफाइटा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बात करें कि फाइसोड्स जो होते हैं, उसके बाद फाइसोड्स की थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर रहे हैं फाइसोड को, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ कि फाइसोड जो होता है इसके अंदर फ्लोरोटेनिन होती है। इट पोसेस फ्लोरोटेनिन, ठीक है। फ्लोरोटेनिन क्या है, ये एंटी ट्यूमर है, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर और एंटीऑक्सीडेंट है। ये बनाता कौन है, फ्लोरोटेनिन गोल्जी,
ठीक है, जो कि सेल के पेरी न्यूक्लियर एरिया के अंदर बनाता है। ये टैनिन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नॉन ग्लाइकोसिडिक होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक किस्म की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, बल्कि ये प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं पाई जाती। तो दीज टैनिन आर दी नॉन ग्लाइकोसिडिक, इट मीन्स दीज आर प्रोटीन्स। और ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होती है, सॉरी फ्लोरोटैनिन जो होती है ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। क्लियर, हाईली ऑक्सीडाइज्ड, क्लियर। तो थोड़ा इसके प्लास्टिड और पिगमेंट की बात कर लें, उसके बाद हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके जो प्लास्टिड की बात करते हैं, प्लास्टिड्स किस तरह का पाया जाता है इनके अंदर। तो प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड जो है वो डिस्कॉइड शेप होता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना क्लोरोप्लास्ट की, अच्छा जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ मैं बनाना भूल गई, सॉरी। ये ना आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यहाँ पे भी। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे था ना, इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लोरोप्लास्ट गुजर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में मैंने आपको बताया था। और कुछ जो है रेटिकुलम यहाँ पे भी पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस करती है, ठीक है ना, मोस्टली स्पीशी के अंदर, कुछ के अंदर नहीं भी करती है, ठीक है ना। तो जो प्लास्टिड है इसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस करती है कुछ स्पीशी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर, जिसको हमने जीनोफोर का नाम दे दिया था, मैंने वहाँ आपको बताया है, ठीक है, क्लियर। और पायरेनॉइड्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये जो है पायरेनॉइड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन मेंबर है जिसका नाम क्या है, स्पोरोलिंग्स, उसके अंदर पायरेनॉइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल के पिगमेंट्स की और उसके अलावा इसके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, जिसको हमने नाम दिया था ब्राउन, गोल्डन ब्राउन पिगमेंट, तो उसको हमने डिटेल से पहले ही डिस्कस कर लिया लेक्चर के अंदर। तो अब हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑब्वियसली सब मेंबर्स की तरह अलगा के इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इसके अंदर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम डिटेल देखेंगे, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मोस्टली मेंबर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, ये एब्सेंट होती है टाइलोपेट्रीडेल के अंदर, डेल्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा डिक्टायोटेल्स के अंदर, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ठीक है ना। एब्सेंट मैं लिख देती हूँ, ये ना हो कि आप इसके अंदर प्रेजेंस ही लिख दो डिक्टायोटेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फ्यूकेल्स के अंदर, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। उसके अलावा लेमिनेरियल्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये एब्सेंट होती है, ठीक है ना, इसके अंदर एब्सेंट होती है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है, एक्टोकार्पस, स्फेरोकार्पस के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इट इज़ प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात करते हैं कि किनके अंदर होती है, ठीक है ना। तो ये है स्फेरोकार्पस, स्फेरोकार्पेल्स, ठीक है, एक्टोकार्पेल्स, इनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो ये होती किस तरह है, ये बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन के अंदर होती है। बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, तो बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर जिसके अंदर फ्लैजला जो होगा वो हेट्रोकॉन टाइप का फ्लैजला होगा, ये हम पहले इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो ज़ूस्पोर होते हैं ना, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, स्पंजिया,
ठीक है, ये स्पंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये स्पंजिया एक सेल से मिलके बना होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिलोक्यूलर। के बॉडी का एक सेल जो है वो स्पंजिया बना देगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना देगा, तो उसको हम यूनिलोक्यूलर स्पंजिया का नाम देंगे। और अगर बॉडी के ज़्यादा सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना देंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्लूरिलोक्यूलर स्पंजिया का नाम दे देंगे। ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि कभी कभार क्या होता है, इनके अंदर गैमेट्स जब फर्टिलाइज नहीं करते हैं तो ये पार्थिनोजेनेटिकली ये जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है। ठीक है, और मोस्टली ये होता है कि एक्टोकार्पस जो होता है इसके गैमेट्स फेल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने में, तो फिर पार्थिनोजेनेटिकली ये जो है वो ग्रो कर जाते हैं और पार्थिनोजेनेटिकली ये एसेक्सुअल प्रोजनीज जो होती हैं वो नेक्स्ट बना देते हैं। ठीक है, ये प्रोजनी जो बनाएंगे नेक्स्ट इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल प्रोजनी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये जो है वो फ्लैजेलेटेड गैमेट की फॉर्मेशन से होती है। ठीक है ना, तो कुछ एक गैमिटेंजिया होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लैजेलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, फ्लैजेलेटेड गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है गैमिटेंजिया के अंदर। ठीक है ना, तो किस तरह होगा, गैमिटेंजिया होगा। ठीक है, ठीक है, जिस तरह की गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, ये गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर जो होगा वो गैमिटेंजिया लगेंगे इस तरह। ठीक है, उस गैमिटेंजिया के अंदर ना फ्लैजेलेटेड जो होगा वो गैमेट होंगे। ठीक है ना, तो गैमिटेंजिया क्या है कि इसके अंदर होगा वो स्पर्म होगा जिसको हमने फ्लैजेलेटेड गैमेट का नाम दिया है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इस तरह इसके अंदर जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, फ्लैजेलेटेड गैमेट होगा। ठीक है, गैमिटेंजिया। और गैमिटेंजिया की अगर हम बात करें तो गैमिटेंजिया जस्ट जो होता है ये ब्राउन अलगा के अंदर ही बनता है। मल्टी सेलुलर गैमिटेंजिया ओनली फॉर्म्ड इन दी ब्राउन अलगा। तो ये गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर गैमिटेंजिया लगे हैं और उस गैमिटेंजिया के अंदर स्पर्म, मोटाइल स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो हप्लॉइड थलाई होती है ये आइसोगैमी, अनआइसोगैमी या ओगैमी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो होता है गैमिटेंजिया, ये क्या होता है, ये हप्लॉइड होता है। ठीक है ना, हप्लॉइड होती है क्योंकि स्पोर मियोसिस से बने थे, स्पोर ने नेक्स्ट गमीटोफाइट बनाया है, तो गैमिटेंजिया जो इस गमीटोफाइट के ऊपर लगेगा वो भी क्या होगा, हप्लॉइड होगा। ठीक है, तो तो ये माइटोसिस से बनेंगे, इसके अंदर मोटाइल स्पर्म बनेंगे ओब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम को सेम आपने रखना है। ठीक है ना, तो उसके हाफ में ही रखना है, पहले से ये हाफ थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि गैमेट्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। दूसरा है कि एग हो गए प्रोड्यूस। ठीक है, एक मेल पार्ट है, दूसरा फीमेल गमीटोफाइट की बात करते हैं। ठीक है, ये फीमेल गमीटोफाइट है, ये थी मेल, ये था मेल, सॉरी, ये फीमेल गमीटोफाइट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगे हैं, यहाँ पे एग होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एग की प्रोडक्शन हुई है ओगोनिया के अंदर। ठीक है, ये ओगोनिया है, इसके अंदर एग प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, अच्छा, क्लियर। तो ओगोनिया के अंदर एग की प्रोडक्शन हुई है, गैमिटेंजिया के अंदर मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से ये भी माइटोसिस से बनेगा क्योंकि फीमेल जो गमीटोफाइट है ये भी हप्लॉइड था और ये माइटोसिस से ही इसके अंदर एग बनेगा। क्लियर। अच्छा, तो माइटोसिस करके इसके अंदर एग और स्पर्म बन गया। अब एग जो स्पर्म है इसने यहाँ से मूव करना है एग की तरफ, यहाँ से इसने रप्चर करके वाल को यहाँ की तरफ आना है और यहाँ पे आ गया स्पर्म। स्पर्म ने फिर इधर आके इसके साथ जो है उसकी फ्यूजन हो जानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाना है, फर्टिलाइजेशन हो गई है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे बन जाएगा ये जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट। एग की फर्टिलाइजेशन किसने की, स्पर्म ने की है। यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डिप्लॉयड जाइगोट आ गया। डिप्लॉयड जाइगोट ने फिर माइटोसिस करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसके अंदर जाइगोट ने माइटोसिस करके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देना है। तो माइटोसिस करके पहले माइटोसिस होके
थोड़े सेल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। फिर उसके बाद एक पूरा डिप्लॉयड थैलस इसने बना देना है माइटोसिस करके, जिसको हमने स्पोरोफाइट का नाम कर दे देना है। फिर माइटोसिस हुई है और एक डिप्लॉयड थैलस बन जाएगा, ठीक है। नीचे उसका होल्ड फास्ट है, फिर क्या है, स्टाइप, फिर क्या है, ऊपर इसके ब्लेड्स हैं, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ये स्पोरोफाइट आ गया। इस स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी है और स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं। ये मियोसिस करेंगे और स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ओव्यूल स्पोर क्या होंगे, 1n होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, ये 2n से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। 1n स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। अब स्पोर ने नेक्स्ट जर्मिनेट करके माइटोसिस के जरिए इसने जर्मिनेट करके मेल और फीमेल के मीटोफाइट बना देना है, ठीक है। माइटोसिस करके अब ये मीटोफाइट के ऊपर दोबारा गैमीटेंजिया, ओगोनिया, गैमीटेंजिया के अंदर जो है वो स्पर्म है, ओगोनिया के अंदर एग है। स्पर्म ने एग को फिर फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद माइटोसिस की, फिर ये 2n स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर, फिर माइटोसिस की, फिर हमारे पास क्या आ गया, स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आ गई, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आ गई, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक हमने बात किया। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ फेजेस थी ये, अच्छा क्लियर। तो उसके अलावा इसके अंदर ना आइसोगैमी की भी कंडीशन देखते हैं। ये हमने कंडीशन देखी है ओगैमी की, जिसके अंदर मोटाइल स्पर्म था और नॉन मोटाइल और लार्ज एग था, मोटाइल और स्मॉल स्पर्म था, ठीक है। ये ओगैमस कंडीशन थी। ये हम देखते हैं कि आइसोगैमी भी होती है इनके मेंबर्स के अंदर। तो आइसोगैमी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो है वो सिमिलर मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। सिमिलर मतलब कि साइज शेप एक जैसी होगी, और सारे जो होंगे स्पर्म, सॉरी कह दिया मैंने, गैमेट्स जो होते हैं मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन पाई जाती है आइसोगैमी की एक्टोकार्पेल्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये डिक्टायोसिफोनेल्स के अंदर पाई जाती है, डिक्टायोसिफोनेल्स के अंदर पाई जाती है। गमीटोफाइट जो होगा ना, मोनीशियस या डाइशियस दोनों ही हो सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा क्लियर। अब अनआइसोगैमी का भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं हम लोग। अनआइसोगैमी कंडीशन, क्लियर। तो अनआइसोगैमी क्या होती है कि अनआइसोगैमी के अंदर क्या होता है कि डिसिमिलर गैमेट्स दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे गैमेट दोनों ही डिसिमिलर गैमेट होंगे इसके अंदर, साइज के अंदर, ठीक है ना। डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं दोनों ही। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास बेस्ट है वो है एक्टोकार्पस ही, एक्टोकार्पेल्स, ठीक है। उसके अलावा कटलेरिया के अंदर देखते हैं हम इसको, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन की हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको इंथ्रीडिया का नाम दे देंगे, फीमेल को ओगोनिया का नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो फ्यूकस के केस में ना ये ओगैमी को मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे कि जो फ्यूकस होता है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉन्सेप्टेकल का, ठीक है, कॉन्सेप्टेकल, ठीक है। और ये कॉन्सेप्टेकल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टेकल का। दीज कॉन्सेप्टेकल फार्म्ड ऑन ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम नाम देते हैं रिसेप्टेकल का, क्लियर। तो और अगर सेक्सुअल यूनियन फेल हो जाए तो गैमेट जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं या फिर गैमेट डेवलप कर जाते हैं पार्थिनोस्पोर्स के अंदर, और पार्थिनोजेनेटिकली नेक्स्ट डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको फियोफाइटा की समझ लगी होगी, इसका थैलस स्ट्रक्चर, इसके जनरल करेक्टर्स, इसके जो है वो रिप्रोडक्शन और सेल स्ट्रक्चर की डिटेल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।